दोस्तों, आयरन मैन 1 की कामयाबी के बाद जब टोनी ने पूरी दुनिया के सामने कहा था आई एम आयरन मैन, तो उसे लगा था कि जिंदगी अब आसान हो जाएगी। लेकिन आयरन मैन 2 हमें बताती है कि मशहूर होने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कहानी की शुरुआत होती है रशिया के एक बेहद गरीब और बर्फबारी इलाके से। वहाँ एक पुराने कमरे में एंटन वैन को दम तोड़ रहा है। एंटन वही शख्स है जिसने टोनी के बाप हावर्ड स्टार्क के साथ मिलकर पहला आर्क रिएक्टर बनाया था। एंटन का बेटा इवान वैन को अपने बाप को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर टूट जाता है, लेकिन उसके दिल में टोनी स्टार्क के लिए नफरत की आग भड़क उठी है। वो मानता है कि स्टार्क खानदान ने उनका क्रेडिट चुरा लिया और उन्हें गरीबी में मरने के लिए छोड़ दिया। इवान अपने उसी टूटे फूटे कमरे में कचरे और पुरानी मशीनों से एक अपना आर्क रिएक्टर बनाता है और 2 खतरनाक बिजली वाली चाबुकन तैयार करता है जो किसी भी लोहे को मक्खन की तरह काट सकती हैं। इधर अमेरिका में टोनी स्टार्क एक अलग ही लेवल पर जी रहा है। वो आसमान से एक चमचमाते सूट में स्टार्क एक्सपो के स्टेज पर कूदता है, जहां हजारों लोग उसके नाम के नारे लगा रहे हैं। टोनी को लगता है कि वो अमर यानी इनविंसिबल है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक भयंकर डर से लड़ रहा है। उसके सीने में लगा आर्क रिएक्टर जो उसे जिंदा रखता है, दरअसल उसके खून को जहरीला बना रहा है। इस पैलेडियम पॉइजनिंग की वजह से टोनी की मौत करीब है। वो ये बात किसी को नहीं बताता, यहाँ तक कि पेपर पॉट्स को भी नहीं। वो बस अपनी मौत से पहले सब कुछ सेट करना चाहता है, इसलिए वो पेपर को स्टार्क इंडस्ट्रीज का सीईओ बना देता है। अब कहानी में एंट्री होती है टोनी के बिजनेस राइवल जस्टिन हैमर की। हैमर एक ऐसा बिजनेसमैन है जो टोनी जैसा बनना चाहता है, पर उसके पास ना तो दिमाग है और ना ही स्टाइल। वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर टोनी से उसका सूट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी उन्हें सबके सामने जलील कर देता है। लेकिन असली धमाका होता है मोनाको में। टोनी अपनी मौत के डर को भुलाने के लिए एक फॉर्मूला 1 रेस में कार चलाने उतर जाता है। तभी बीच ट्रैक पर इवान वैन को यानी व्हिप्लैश सामने आता है। वो अपनी बिजली वाली चाबुकों से टोनी की कार के 2 टुकड़े कर देता है। टोनी के पास उस वक्त कोई सूट नहीं था, लेकिन हैप्पी और पेपर सही वक्त पर एक सूटकेस लेकर पहुंचते हैं, जो दरअसल मार्क 5 यानी सूटकेस सूट होता है। वो उसे पहनकर इवान को हरा देता है, लेकिन पूरी दुनिया ये देखकर हैरान रह जाती है कि आयरन मैन को भी कोई टक्कर दे सकता है। टोनी की तबीयत अब मजीद बिगड़ जाती है। उसे लगता है कि ये उसकी आखिरी बर्थडे पार्टी है, इसलिए वो आयरन मैन सूट पहनकर नशे में धुत होकर तबाही मचाता है। उसका सबसे पक्का दोस्त जेम्स रोड्स ये सब देखकर दुख और गुस्से से भर जाता है। रोड्स टोनी को रोकने के लिए उसका एक पुराना सूट मार्क 2 पहन लेता है और दोनों दोस्तों के बीच एक भयंकर सूट वर्सेस सूट फाइट होती है। रोड्स वो सूट लेकर एयरफोर्स के पास चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि टोनी अब संभलने लायक नहीं रहा। जब टोनी पूरी तरह हार मान लेता है, तब निक फ्यूरी सामने आते हैं। वो टोनी को बताते हैं कि उसके बाप ने दरअसल एक नए एलिमेंट का रास्ता छोड़ रखा था, जो पैलेडियम का बेहतरीन तोड़ है। टोनी अपने पुराने घर के नक्शों और स्टार्क एक्सपो के मॉडल में ढूंढता है और उसे एक नया एटॉमिक स्ट्रक्चर मिल जाता है। वो अपने लैब में एक पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाता है और एक नया एलिमेंट इजाद करता है। जैसे ही वो इसे अपने सीने में लगाता है, उसका जहर खत्म हो जाता है और उसके सूट की पावर कई गुना बढ़ जाती है। क्लाइमेक्स में जस्टिन हैमर ने इवान वैंको की मदद से ड्रोन्स की एक पूरी आर्मी तैयार कर ली है और रोड्स के सूट को भी वेपन से लोड कर दिया है, जिसे अब लोग वॉर मशीन कह रहे हैं। स्टार्क एक्सपो में इवान सबका सिस्टम हैक कर लेता है और सारे ड्रोन्स और वॉर मशीन को टोनी के पीछे लगा देता है। ब्लैक विडो, जो टोनी की असिस्टेंट बनकर आई थी, दरअसल एक शील्ड एजेंट है। वो हैमर के ऑफिस में घुसकर सबको ढेर करती है और रोड्स का कंट्रोल वापस दिलाती है। आखिर में आयरन मैन और वॉर मशीन एक साथ मिलकर उन सारे ड्रोन से लड़ते हैं। इवान वैंग को खुद एक विशाल और ताकतवर सूट में सामने आता है। दोनों दोस्त मिलकर एक डबल रिपल्सर ब्लास्ट करते हैं, जिससे इवान का सूट फट जाता है और वो मारा जाता है। मूवी के एंड में टोनी और पेपर का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। निक फ्यूरी टोनी से कहते हैं कि तुम एवेंजर्स के लिए फिट तो हो, पर तुम्हारा ईगो थोड़ा ज्यादा है, इसलिए फिलहाल तुम सिर्फ हमारे कंसल्टेंट रहोगे। और दोस्तों, आखिरी सीन में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में शील्ड एजेंट कोल्सोन को मिलता है थॉर का हथौड़ा, जो इस बात का सबूत था कि अब एमसीयू में देवताओं की एंट्री होने वाली है। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो क्या कर रहे हो यार, इसी वक्त लाइक और सब्सक्राइब मारो ऐसी और इंटरेस्टिंग मूवीज के शॉर्ट रिकैप्स देखने के लिए, और घंटा दबाना ना भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल पे दूसरी मूवीज की रिकैप वीडियोस एंजॉय करो।